नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं मिथुन राशि फल के बारे में। फरवरी का महीना आपके लिए कैसा सिद्ध होगा और आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आएंगे, तो उस स्थिति को हम देखें। गोचर की स्थिति में यह भी देखें कि माता, पिता, भाई और हमारी बहन, इनकी स्थितियां कैसी रहेंगी। आगे चलकर शादी विवाह के योग कैसे रहेंगे, शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए कैसा रहेगा। यह भी देखें कि व्यापार में किस प्रकार से आप उत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे, और यह भी देखेंगे कि आप जॉब आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको किस प्रकार से मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी आपका शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होगा, स्वास्थ्य से आप किस प्रकार से स्वस्थ रहेंगे, माता पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी या फिर कोई विशेष स्थितियां बनेंगी। इन्हीं सही विषयों पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध की, जो कि वाणी का कारक है। तो इस समय बुध की राशि जो मिथुन है, वह राशि अभी इस समय लगने, आपकी जो राशि है चंद्र राशि के आधार पर बुध इस समय आपका जो स्वामी है वह अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जब कोई ग्रह अष्टम भाव में जाता है तो वह अपने ग्रह और राशि के अनुसार फल देता ही है, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो बुद्धि का मालिक भी है और बुद्धि के देवता गणेश जी को माना जाता है। इसलिए यह भी एक बहुत ही उच्च स्थिति बन रही है कि इसमें चतुर्व्यूह योग बन रहा है। चार ग्रह एक ही साथ में विराजमान है। आप अपनी ग्रह गोचर की स्थिति जो देख रहे हैं, उस स्थिति में आप देखें कि अष्टम भाव में गुरु, शुक्र, शनि और बुध विराजमान है। तो जब एक ग्रह में, एक घर में, यह समझिए एक घर में चार लोग बैठे हुए हैं और जो चार लोग हैं वह अपोजिट हैं, कुछ तो मित्रवत हैं और कुछ अपनी ज्ञानमय है। गुरु एक ज्ञान का देवता है और वह अपनी चलाता है, और इस समय शनि के साथ में गुरु बैठ जाने से गुरु नीचत्व को प्राप्त है। अपनी नीच राशि में गुरु को बैठने से गुरु की स्थितियां थोड़ी भ्रम की बन रही हैं, क्योंकि गुरु कोई भी रिजल्ट देने में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आप यह सोचिए कि गुरु जहां पर बैठा हो वहां एक ग्रह न्यायाधीश हो, तो गुरु अपना न्याय कैसे कर सकते हैं। यह भी विशद सोचने का, समझने का यह स्थितियां बन रही हैं। अब यह भी देखें कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, तो शुक्र भी साथ में ही है और शुक्र की राशि जहां तक पंचम भाव में बैठी हुई है। जब शुक्र, एक राशि शुक्र की पंचम भाव में है और एक राशि में राहु विराजमान है, तो इस समय भ्रम की स्थितियां आपकी 1 फरवरी से और 20 फरवरी तक बहुत ही ज्यादा भ्रम की स्थितियां बनी रहेंगी। विद्या के क्षेत्र में जो बालक विद्यार्थी वर्ग है और जो बालक विद्या के क्षेत्र में कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इस समय निर्णय लेना बहुत मुश्किल सिद्ध होगा। यदि वह कोई तैयारी के लिए अपना फॉर्म आदि डालना चाहते हैं तो वह होरा काल को देखकर डालें, समय की स्थिति को देख लें। बुधवार, सोमवार और गुरुवार को कोई भी कार्य करें तो उसमें सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें और उसके बाद ही यह मंत्र का जाप कर लें, ओम गंग गणपतये नमः, या फिर गणेश जी का पूजन करके, दर्शन करके कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं व्यापार के क्षेत्र की। व्यापार के क्षेत्र की जब हम बात करें तो इस समय व्यापार के भाव में, सप्तम भाव में इस समय गुरु की राशि विराजमान है, जो कि धनु है। आप देख रहे हैं धनु राशि इस समय गुरु के भाव में विराजमान है। गुरु इस समय नीचस्थ स्थिति में है, इसलिए व्यापार में यदि आप बहुत समझदार हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार हैं,
आप यह भी जानते हैं कि जब गुरु अपनी नीच स्थिति में पहुंच जाता है और चतुर्भुज योग में पहुंच गया है, अष्टम में पहुंच गया है, तो आपके लिए व्यापार में अपनी वाणी को बहुत ही संभाल कर और संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके लिए समझकर कोई काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी और सफलता के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना ही चाहिए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप कार्य में रत रहेंगे, कर्म करेंगे। अब बात कर लेते हैं व्यापार क्षेत्र में तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अब बात करें संतान भाव की। यदि आपके घर परिवार में कोई संतान का जन्म होने वाला है, परिवार में कोई नया सदस्य आने वाला है, तो उसकी स्थितियां कैसी रहेंगी आपकी राशि के आधार पर। इस समय आपके परिवार में, घर में यदि कोई संतान होने वाली है तो उसके लिए स्थितियां थोड़ी सी सप्तम भाव में शुक्र के जाने से स्थिति थोड़ी भ्रमित रहेगी। रक्त का विकार आपको हो सकता है, क्योंकि एक राशि लाभ भाव में है तो दूसरी राशि अष्टम भाव में मंगल की पहुंच गई है, और मंगल जब अष्टम भाव में पहुंच जाए तो रक्त का विकार होने की, षष्ठम भाव में होने से रक्त का विकार होगा। षष्ठम भाव में वृश्चिक राशि स्थित है, लाभ भाव में मंगल बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी रहेंगी, रक्त का विकार होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य पर अपना नियंत्रण रखें, पिताजी का ध्यान रखें। माताजी को, आपकी मां को 12 फरवरी से और 21 फरवरी तक स्वास्थ्य में अधिक गिरावट आएगी, रोग ऋण की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में स्थितियां बहुत ही अच्छी नजर आ रही हैं। प्रेम के संबंध में यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो स्थितियां बहुत ही अच्छी नजर आ रही हैं। आप जहां भी स्थिति बन रही है, प्रेम की स्थिति है, यदि किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी तो वह भी स्थितियां सुधार पर आ जाएंगी। बात कर लें पिता पुत्र के संबंध के बारे में, तो इस समय पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, क्योंकि आप कोई ऐसी बात न कहें जिससे कि पिताजी को कष्ट हो, और यदि आप कोई बात पर चर्चा करेंगे तो स्वभाव से बात है कि भ्रम की स्थितियां बनेंगी, पिताजी से लड़ाई झगड़ा अधिक हो सकता है, इसलिए इन चीजों पर ध्यान दें। धनु राशि इस समय चूंकि सप्तम भाव में है, इसलिए एक यह भी स्थिति बन रही है कि आप व्यापार में यदि कोई पैसा फंसाने की स्थिति में है, कहीं कोई व्यापार करना चाहते हैं, कहीं कोई सामग्री लेना चाहते हैं, तो उसे लेने से पहले अपनी पत्नी से सलाह जरूर कर लें। एक बार मार्गदर्शन के लिए थोड़ी सी पत्नी की सलाह जरूर लें, क्योंकि पत्नी की आप सलाह लेंगे तो हो सकता है आपकी स्थितियां कुछ सुधर जाएं और आप अपना पैसा फंसाना चाहते हैं या फिर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें सोच समझकर कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बात करें जहां तक यह स्थिति की बात करें कि बल के भाव में, तो बल की स्थितियां आपकी कैसी रहेंगी। पंचम सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहे हैं, इसलिए आत्मबल बढ़ेगा और सारी स्थितियां बहुत ही सुधार पर रहेंगी। बहन की स्थिति की बात करें तो थोड़ा सा बहन में झगड़ा होने की स्थिति बन रही है, यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो यह स्थिति नहीं बनेगी। खान पान की जहां तक बात करें तो आपको इस समय मिश्रित भोजन बहुत ही प्रिय होगा, मिष्ठान आपको बहुत अच्छा लगेगा और मिष्ठान खाने की आप स्थिति में बहुत ज्यादा रहेंगे। मीठा आपके लिए बहुत ही सुलभ और सहजता से जैसा खाएंगे वैसा ही गाएंगे। बुध की जो राशि है वह तो बहुत ही, क्योंकि बुध जो है ना वह बालक है और बालक को सबसे ज्यादा मिश्रित भोजन अच्छा लगता है और इसी स्थिति में मिष्ठान भी बहुत प्रिय है। आपसे एक ही निवेदन है कि यह जो काल आपके लिए रहेगा
मतलब 1 तारीख से और 20 फरवरी का जो समय रहेगा वो थोड़ा कष्टकारी है और उसमें भगवान श्री गणेश की आराधना करें। मंत्र ले लें एक छोटा सा, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसकी यदि 11 माला आप करेंगे तो आपके इस समय जीवन काल में बहुत ही सुख और समृद्धि बढ़ेगी। और वैसे भी यदि गणेश जी के मंत्र का आप जाप करेंगे तो यह हमारा दावा है, क्योंकि आपकी जो राशि मिथुन है, आप उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त करेंगे, आपकी बुद्धि में तीव्रता आएगी। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं उससे पहले गणेश पूजन अवश्य करें, क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी बुध है और बुध राशि के स्वामी होकर बुध के जो स्वामी हैं, बुद्धि के जो दाता हैं और बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी का यदि आप पूजन करेंगे तो आपको उत्तर उत्तर वृद्धि होगी, हर कार्य में आप लाभ ही पाएंगे। इसी के साथ विराम। जय जय श्री राधे श्याम।